नमस्कार साथियों। प्रस्तुत है डेनियल गोर्डिस की लिखी हुई पुस्तक इज़राइल पुनर्जन्म लेने वाले एक देश का इतिहास का भाग 4। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इस चैनल पर प्रस्तुत सामग्री, विचार और राय उनके लेखकों के हैं और ज़रूरी नहीं कि वे हमारे विचारों और राय को प्रतिबिंबित करें। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय अथवा संस्था के विरुद्ध मानहानिकारक खंड को बनाने अथवा किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन करना नहीं है। इसलिए चैनल में शामिल ऐसी किसी भी सामग्री के लिए चैनल कोई भी दायित्व नहीं लेगा। किसी भी नुकसान अथवा अन्य देनदारियों के उत्पन्न होने की स्थिति में केवल लेखक ही सामग्री के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। दूसरे यहूदी राष्ट्रमंडल का एक भयावह अंत हो गया था। यरूशलेम अब नहीं था। हालांकि रोम शासन के आगे न झुकने की अर्ज इतनी जोशीली थी कि प्रतिरोध से भरे कुछ हिस्से में लोग मौजूद रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध मसादा पर बनी जीलॉट्स की चौकी, जो कि मृत सागर के पश्चिमी किनारे पर एक गढ़ वाले पहाड़ मसादा पर बनी थी और यह सबसे लंबे समय तक डटी रही, लेकिन आखिरकार उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। असल में रोम बेहद विशाल था और जीलॉट्स को इस बात का पता था। आखिरकार रोमनों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, लेकिन इससे पहले कि रोमन उनकी जान लेते या फिर उससे भी बुरा कुछ करते, यानी उन्हें गुलामी या फिर वेश्यावृत्ति के लिए बेच दिया जाता, इन बचे हुए चुनिंदा यहूदी लड़ाकों ने खुद ही अपनी जान लेने का फैसला किया। कुछ लोगों ने लगभग सभी महिलाओं, बच्चों और अधिकांश पुरुषों को मार डाला, जब तक कि एक शेष जीलॉट ने खुद को नहीं मार डाला। मसादा पर मौजूद लगभग 1000 यहूदियों में सिर्फ 2 महिलाएं और 5 बच्चे ही जीवित बचे थे। रोम के खिलाफ लंबे चले युद्ध की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। हमारे पास उस समय की मौजूद अधिकांश जानकारियां देने वाले इतिहासकार जोसीफस इस बात पर ध्यान आकर्षित करवाते हैं कि युद्ध में सैकड़ों हजारों यहूदी मारे गए, जबकि कई अन्य को या तो गुलाम बनाकर बेच दिया गया या फिर उन्हें रोम की खदानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। आश्चर्यजनक रूप से रोम के हाथों मिली करारी हार भी यहूदियों की अपनी पैतृक भूमि पर अपने संप्रभु शासन को बहाल करने की लालसा को कम नहीं कर पाई। 130 सीई में दोनों मंदिरों के ध्वस्त होने के लगभग 60 साल बाद सम्राट हेड्रियन ने यरूशलेम के पुनर्निर्माण की योजना की घोषणा की। हालांकि उन्होंने यरूशलेम के पुराने यहूदी गौरव को बहाल करने के बजाय उसका नाम बदलकर एलिया कैपिटोलिना रख दिया और वहां पर एक गैर ईसाई वेदी लगाने की योजना तैयार की। उन्होंने इस स्थान को सीरिया फ़िलिस्तीन, जो आज के नाम फ़िलिस्तीन की उत्पत्ति है, के रूप में संदर्भित करना प्रारंभ कर दिया। इस उकसावे पर शिमोन बार कोखबा ने वृद्ध ऋषि रब्बी अकीवा के समर्थन से विद्रोह की साजिश रची। सैकड़ों हजारों लड़ाके उसके साथ शामिल हुए। यह विद्रोह 132 सीई में प्रारंभ हुआ और जैसा कि 66 सीई वाले विद्रोह के दौरान भी हुआ था। यहूदियों ने प्रारंभ में तो रोमन सेनाओं के खिलाफ कुछ जीत प्राप्त की। बार कोखबा ने यरूशलेम और अतिरिक्त क्षेत्र के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने जिन क्षेत्रों को स्वतंत्र करवाया, वहां पर स्वायत्त यहूदी शासन की स्थापना की। आधुनिक पुरातत्वविदों को उस अवधि के हिब्रू शिलालेख इज़राइल की मुक्ति, इज़राइल की स्वतंत्रता या यरूशलेम की स्वतंत्रता लिखे कई सिक्के मिले हैं, जो बार कोखबा की अल्पकालिक संप्रभुता की निशानी है। हालांकि अतीत की तरह ही रोमन साम्राज्य की विशाल शक्ति विद्रोहियों की शक्ति के मुकाबले
कहीं अधिक थी। हेड्रियन की सेना ने बार कोखबा और उनके लड़ाकों को हरा दिया और उन्हें यरूशलेम के दक्षिण में स्थित बेतार नामक एक शहर में पीछे हटने को मजबूर कर दिया। 135 सी में रोमनों ने 3 वर्ष पुराने विद्रोह के अंतिम अवशेषों को भी पीछे छोड़ दिया। प्राचीन वृत्तांतों का दावा है कि करीब 5,80,000 पुरुषों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, जबकि कईयों को दास बनाकर बाजार में बेच दिया गया था। यहूदिया तीसरी बार दास बना था। यहूदी संप्रभुता एक बार फिर समाप्त हो गई। इस बार 70 वर्ष बाद भी कोई पुनर्प्राप्ति नहीं होनी थी। इस हार के 60 साल बाद भी कोई विद्रोह नहीं। इस बार वास्तव में सब कुछ खत्म हो गया था। लगभग 2 सहस्त्राब्दियों यानी 1762 वर्षों तक यहूदियों को बिना राजनीतिक स्वायत्तता के रहना पड़ा। वे दूसरों के द्वारा शासित भूमि पर अपने घरों का निर्माण करते और वे ऐसे लोगों की मेजबानी में अपना जीवन गुजारते जो कई बार तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते, लेकिन कई बार बुरा। अधिकांशतः 1857 में थियोडोर हर्ज़ल द्वारा जियोनीवादी कांग्रेस के पहले अधिवेशन में बेसल में अपने प्रतिनिधियों को एकत्र किए जाने तक यहूदी संप्रभुता को बहाल करने का कोई गंभीर या ठोस प्रयास नहीं किया गया। हर्ज़ल का संदेश प्राचीन इज़राइल के वैभव को प्राप्त करना और इस लंबे क्षयकारी निर्वासन को खत्म करने के लिए जोर लगाने का था। यहूदियों को अब उन लोगों की कृपा पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है जो उन देशों पर राज करते हैं जहां यहूदी बसे हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यही वह समय है जब यहूदियों को इतिहास को अपने हाथों से लिखना चाहिए। जब थियोडोर हर्ज़ल 1897 में बेसल में आयोजित पहली जियोनीवादी कांग्रेस में बोलने के लिए मंच पर खड़े हुए तो यहूदियों को अपनी पैतृक भूमि पर लौटने का सपना संजोए हुए 2 सहस्त्राब्दियों के करीब का समय हो चुका था। वे ऐसा करने में कैसे कामयाब रहे? वे एक ऐसे स्थान की यादों को ताज़ा कैसे रख पाए जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं था? अगर हम जॉर्ज एलियट के शब्दों में कहें तो वे उस प्रारंभिक घर को एक परिचित अचूक पहचान देने में कैसे कामयाब रहे, जबकि वे कभी वहाँ रहे नहीं थे। वे वहाँ कभी गए तक नहीं थे और शायद कभी जाने में कामयाब भी न हों। यहूदियों ने बेसल में काफ़ी हद तक उस दिन की योजना बनाने का काम किया था जिसका सपना उन्होंने देखा था। वह इतिहास के क्षणों को चक्रीय रूप से फिर से जीना था, भले ही उन्होंने स्वयं उसका अनुभव न किया हो। यहूदी परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपनी उपासना और छुट्टियों में अतीत को इस प्रकार से शामिल किया जिससे वह मौजूदा और वास्तविक लगता रहा। उन्होंने चाहे जो कुछ भी किया, कहा या फिर सोचा, इज़राइल की भूमि उनके ध्यान के केंद्र में बनी रही। उन्होंने जब भी प्रार्थना की, दिन में 3 बार, तो उन्होंने इज़राइल का रुख करना जारी रखा। उन्होंने सदी दर सदी अब के हिब्रू महीने के 9वें दिन उपवास करना जारी रखा। एक ऐसी तारीख जिसे लेकर मान्यता है कि उस दिन दोनों मंदिरों को ध्वस्त किया गया था। वे चाहे स्पेन में बैठे हों या फिर पोलैंड में, उन्होंने अपने भोजन के बाद की विनती में एक आशीष शामिल किया जो कहता था, आपकी कृपा है प्रभु जो करुणा में यरूशलेम का निर्माण कर रहे हैं। पासोवर सीडर के समापन पर दुनिया भर के यहूदियों ने अफ्रीका और यूरोप में, यमन में और इराक में अगले साल यरूशलेम में गाया। यहूदी शादियों में दूल्हा पारंपरिक तौर पर एक गिलास तोड़ता है
और जश्न मनाने वालों को याद दिलाता है कि प्रसन्नता के क्षणों में भी उन्हें यरूशलेम की तबाही को नहीं भूलना चाहिए। ऐसी सैकड़ों नहीं तो दर्जनों यहूदी प्रथाएं मौजूद हैं जिन्होंने आने वाली यहूदी पीढ़ियों के लिए सियोन अर्थात यरूशलेम की यादों को ताज़ा रखा, जिन्होंने उसे कभी देखा तक नहीं था और जिन्हें यह पता था कि वे उसे कभी देख भी नहीं पाएंगे। जब बियालिक ने 1892 में टू द बर्ड प्रकाशित करने का फैसला किया तो यह यहूदी स्मृति को संरक्षित करने की रणनीति थी जो ऐसे सुग्राही कानों तक पहुंची। इस कविता के शब्द भले ही नए थे, लेकिन इसने जिस सपने को अभिव्यक्ति प्रदान की थी वह नया नहीं था। कई मायनों में बियालिक केवल यिर्मयाह, हनन्याह और भजन संहिता की पुस्तक का एक सिलसिला भर थे, जिन्होंने कहा था कि हो सकता है कि यहूदी अलग अलग स्थानों पर रहें, लेकिन वह एक ही स्थान है जो असल में मातृभूमि होगा। जादू काम कर गया। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के यहूदियों पर टूट पड़ते ही और जैसे जैसे राष्ट्रवाद पूरे उपमहाद्वीप पर फैलने लगा और जैसे ही कई यहूदियों को यह महसूस हुआ कि अब यूरोप अधिक समय तक उनका घर नहीं रहेगा, उन्हें भीतर से यह बात पता थी कि उनका असल घर कहीं और है। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, बुद्धिजीवी या नहीं, पूर्वी यूरोपीय और पश्चिमी उन्हें सियोन के सपने के संदर्भ में एक ऐसी परंपरा में पाला पोसा गया था कि जब हर्जिल ने द ज्यूइश स्टेट लिखी तो उसमें एक ऐसे सपने की बात की गई थी जो यहूदियों को अपने दिल के बेहद करीब लगी। हर्जिल के विचार बड़े पैमाने पर इतनी तेजी से फैले क्योंकि वे पूरी तरह से नए नहीं थे। वह उस सपने को साकार कर रहा था जिसे यहूदियों ने कई शताब्दियों तक पाला था। इसलिए हमें बासेल में कांग्रेस के प्रतिनिधियों में से एक द्वारा किए गए अवलोकन से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि हर कोई दम साध कर बैठ गया जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो, और सच में हमारे सामने जो कुछ घट रहा था क्या वह कोई चमत्कार नहीं था? और फिर बेतहाशा तालियां बज उठीं। सभी प्रतिभागियों ने 15 मिनट तक तालियां बजाईं, चिल्लाए और अपने रुमाल लहराए। आखिरकार यूरोप से निराश हो चुके सभी यहूदियों के लिए, उन यहूदियों के लिए जिनके लिए ज़ियोनीवाद एक नए सपने और एक नई आशा की शुरुआत था, हर्जिल इब्राहिम का रूप थे, जिन्होंने सोचा उस स्थान के लिए जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वे मूसा थे जो अपने लोगों के झुंड को वादा किए गए देश में ले जा रहे थे। वे डेविड थे एक पूरी तरह से नई यहूदी संप्रभुता के वायदे के साथ। वे कुखवा थे जो इस बात पर जोर दे रहे थे कि अब इतिहास की ताकतों को पीछे धकेलने का समय आ चुका है। हर्जिल ने भी लगभग अकेले ही एक प्राचीन सपने को जीवन दे दिया था, आशा को बहाल किया था और यहूदियों को अपने लिए पूरी तरह से अलग भविष्य की कल्पना करने की प्रेरणा दी थी। पहली जियोनी कांग्रेस के बाद राजनीतिक जियोनीवाद का बोलबाला था, लेकिन कई मायनों में यह कोई नई बात नहीं थी। यह और कुछ नहीं, सिर्फ पुनर्जीवित हुआ एक प्राचीन सपना ही था। तो यह था डेनियल गोडिस की प्रसिद्ध पुस्तक इज़राइल पुनर्जन्म लेने वाले एक देश का इतिहास का भाग 3। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।